हाउस लोन मेरा एक दोस्त है जो नहीं चुका पा रहा है और बहुत परेशान है। तो मुझे ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ कि आपको एक ऐसा वीडियो बना कर के दूँ कि जो आपके काम आए और आज ही नहीं ये हमेशा के लिए काम आएगा। कभी भी हाउस लोन आपको अगर लेना है, ज़रूरत पड़े, तो आप किसी भी नेशनलाइज़्ड बैंक से ज़रूर लें। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से भी लोन लेते हैं तो उनके चार्जेस के बारे में ज़रूर जान लें क्योंकि वो अनाप-शनाप चार्जेस लेते हैं और ख़ास तौर से प्राइवेट किसी भी कंपनी से अगर आप लोन लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्याज आपसे लेती है। तो जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से कई बार आप मुसीबत में फँस जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट कंपनी 10% से लेकर के 15%, 16% तक का ब्याज इस समय ले रही हैं। दिमाग में ये बात बिठा लें। जो आदमी 15 साल के लिए लोन लेगा वो कम इंटरेस्ट पे करेगा, जो 10 साल के लिए लोन लेगा वो और भी कम इंटरेस्ट पे करेगा। लेकिन जो 10 साल के लिए लोन लेगा उसकी ईएमआई ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी उसको दुगना पैसा देना पड़ेगा 20 साल के व्यक्ति की बजाय, है ना? अब जैसे इसको आप एक और उदाहरण से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन मैंने लिया और 10 लाख का लोन 10 साल के लिए लिया। और मेरे पे ईएमआई आ रही है ₹20,000 महीने की। लेकिन वही चीज़ अगर मैं 20 साल के लिए लेता हूँ, तो वो ईएमआई मेरी घटकर 10,000 रुपए रह जाएगी। यानी ईएमआई जस्ट हाफ़ हो गई, इसलिए मेरा ब्याज भी ज़्यादा लगेगा। यानी जितना लंबा टेन्योर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना है। अब एक तो ये बात हो गई क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा कि आप जितना लोन ले रहे हैं और जितना लंबा टर्म लेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना है। जितना कम टर्म लेंगे उतना कम इंटरेस्ट आपको पे करना है। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि अगर मैं आज 10 लाख रुपए का लोन लेने के बाद कल 1 लाख रुपए उसमें भर देता हूँ जा कर के, तो क्या मेरे पे 10 लाख रुपए का ही इंटरेस्ट लगेगा? तो नहीं। अगर आपने 1 लाख रुपए पे कर दिया है, तो आपका सिर्फ़ 9 लाख रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ दूसरा सवाल आता है, बहुत से लोगों को क्या है जानकारी नहीं है दोस्तों। मुझे बड़ा दुःख होता है कि लोग जानकारी के अभाव में कई बार नुकसान उठाते हैं। ईमानदार लोग हैं, बैंक का पैसा देना चाहते हैं, बैंकर उनको ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं। ये भी एक कंप्लेंट है। मतलब मैं बिल्कुल खुलकर कह रहा हूँ कि बैंकर भी उनको सही ज्ञान नहीं देते। बैंकर भी कहते हैं, "अरे! आराम से चुकाते रहिए, क्या दिक्कत है? क्यों अभी कौन-सा आसमान फटा जा रहा है? आराम से देते रहिए।" क्योंकि बैंक को उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक का जो कर्मचारी है, वो आपसे थोड़ी बोलेगा कि आप आज ही इसको चुका दो। लेकिन मैं आपको एक नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे बहुत से ईमानदार जो पेमेंट करने वाले लोग हैं, जिनको पे करना है अपना लोन, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि अगर आपने 20 साल का टेन्योर ज़रूर चुना है, मान लीजिए आपने बोला कि मैं हाउस लोन 20 साल के लिए ले रहा हूँ, तो आपकी ईएमआई है ₹10,000। अब ₹10,000 आप पे करते हैं और 10,000 के साथ में आप 10,000 और मिला कर के पे करते हैं, यानी आप ₹20,000 पे करते हैं। तो आपका यही टेन्योर अपने आप घट जाएगा, 10 साल के अंदर ही आपका लोन पूरा चुकता हो जाएगा। बिना किसी से कोई डिस्कस किए, अपने आप ही चुकता हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, मेरे एक दोस्त हैं, उनको मैंने ये फंडा समझाया तो वो गए और इकट्ठे 2 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया। अब पहले तो ये समझ लो कि जब आप लोन लेते हैं, किसी भी बैंक से कोई लोन लेते हैं, तो सेविंग अकाउंट जो होता है, सेविंग अकाउंट आपकी सेविंग्स के लिए होता है। बैंक अपने कस्टमर को जाने, केवाईसी नॉर्म्स पूरे हों, इस वजह से वो आपको आपका एक सेविंग अकाउंट खोलने के लिए बोलता है। तो सेविंग अकाउंट आपने खोल दिया, मान लीजिए उसी में आपकी सैलरी आ रही है, ठीक है? अब दूसरा एक अकाउंट होता है जिसको कहते हैं लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट जो है वो इस सेविंग अकाउंट से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिसको एसआई बोलते हैं कि भई जब भी 1 तारीख आएगी महीने की या 10 तारीख आएगी या 22 तारीख आएगी, जो भी आप डेट उनको बताएँगे उस हिसाब से उसमें डेट पंच की जाएगी। उस डेट के हिसाब से वो जाएगा कंप्यूटर और उस सेविंग अकाउंट में से अपनी ईएमआई वसूल कर लेगा, ठीक है? यानी ₹10,000 अगर मान लीजिए आपके
अकाउंट में सेविंग में 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो वो सिर्फ़ जाएगा और ईमानदारी से सिर्फ़ 10,000 रुपए लेकर के आएगा, 50,000 नहीं लेगा। क्योंकि जो टेन्योर कंप्यूटर के डेटा में फिक्स किया गया है, उतने ही टेन्योर में कंप्यूटर चाहेगा कि आपका लोन चुकता हो। यानी वो तो आपसे हर महीने 10,000 रुपए लेता रहेगा और 20 साल में आपका लोन चुकता हो। लेकिन आपको 10 साल में चुकाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, क्या एफर्ट लगाने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। नेट बैंकिंग ले लीजिए, नेट बैंकिंग लेने में कोई बुराई नहीं। आपने नेट बैंकिंग ले लिया, नेट बैंकिंग लेने के बाद आपको क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। नेट बैंकिंग लेने के बाद में आपको ये करना है कि आप खुद अपने सेविंग अकाउंट से हर महीने अपने लोन अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफ़र करेंगे खुद। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि 10,000 रुपए जो आप एडिशनल देते आए हैं, तो साल भर में आपके 1,20,000 रुपए आपके उस मूल में से या प्रिंसिपल अमाउंट में से कम हो जाएगा। आपके पास लोन कम बचेगा। जब आप आउटस्टैंडिंग चेक करेंगे तो आपकी आउटस्टैंडिंग कम आएगी। लेकिन जब आप ज़्यादा पैसा डालना शुरू कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 10,000 रुपए डालने थे, आपने 20,000 रुपए डाल दिए, तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा कि कंप्यूटर को पता है कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी 20,000 रुपए यानी 10,000 रुपए एक्सेस जमा हो गए हैं, तो वो नहीं उससे छेड़खानी करेगा, उससे कोई पैसा नहीं उठाएगा। यहीं यहीं पर आप चूक कर जाते हैं और आपका पूरा पैसा ब्याज में चला जाता है। और लोग कहते हैं कि अरे बैंक ने तो लूट लिया। बैंक ने नहीं लूटा है, आप खुद नॉलेज ना होने की वजह से लुट रहे हैं। अब नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। आप 20,000 रुपए हर महीने खुद डिडक्ट करेंगे अपने अकाउंट से। अपने सेविंग से आप ट्रांसफ़र करेंगे लोन अकाउंट के अंदर। जब आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका 20 साल का लोन मुश्किल से 10 साल और 8 साल के अंदर ही पूरा चुकता हो गया। आप बोलेंगे यार ये फ़ॉर्मूला तो बड़ा सिंपल था लेकिन हमें पता ही नहीं था। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोन अकाउंट के बारे में लोगों को नहीं पता, जानकारी नहीं है, इस वजह से वो नुकसान उठाते हैं। अब मैंने आपको उदाहरण बताया, मेरे एक दोस्त गए उन्होंने 2.5 लाख रुपए सीधे जा कर के अपने सेविंग अकाउंट के अंदर जमा कर दिए। अब सेविंग अकाउंट में तो वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होने की वजह से वो तो उतना ही पैसा लेगा। अब वो 1 साल तक नहीं गए, उसके बाद मुझसे बोलते हैं, "अरे! मेरा तो 2.5 लाख रुपए डिडक्ट ही नहीं हुआ, वो तो सब इंटरेस्ट में चला गया।" तो मैंने कहा, "इंटरेस्ट में वो इसलिए गया क्योंकि आपने उसको सीधे लोन अकाउंट में डालना था। अगर मान लीजिए आपके पास एक्सेस पैसा आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई और प्रॉपर्टी बेची और आपके पास पैसा आ गया और आपको लगता है अब मुझे लोन की ज़िंदगी, उधार की ज़िंदगी नहीं जीना है, तो आप सीधा पैसा उठाएँगे, सीधा लोन अकाउंट में डिपॉज़िट करो। सेविंग अकाउंट में डिपॉज़िट करने से कुछ भी नहीं होने वाला, ध्यान रखें। और लोगों को ये नहीं पता, इस वजह से वो लुटते हैं, परेशान होते हैं। ये अब आपके कोई सवाल हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरा वीडियो भी बनाऊँगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको वहीं जवाब भी दे दूँगा। जवाब देने में 1-2 दिन का समय लगे तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा-सा कम रहता है क्योंकि अब मैं अपने व्यवसाय में काफ़ी व्यस्त रहता हूँ। तो ख़ैर कोई बात नहीं है, जब भी हमें समय मिलेगा हम और आप मिलेंगे और इसी तरह का कोई उपयोगी वीडियो लेकर के मैं हाज़िर होऊँगा कि आपको जो भी वीडियो बनाऊँगा वो ऐसा होगा जो आज भले ही उस पर कोई भी नहीं देख रहा हो उस वीडियो को, लेकिन जब कोई ज़रूरतमंद उसको देखेगा तो उसको फॉरवर्ड ज़रूर करेगा। किसी दोस्त को करेगा, अपने रिश्तेदार को करेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखिएगा और बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल।